अनुपमा अपनी बाला टालती बेटी अनु के साथ किराए के मकान में एक छोटे कमरे में रहती थी। उसका जीवन अंधकार में डूब गया जब उसे पता चला कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। उसके पति ने उसे धोखा देकर घर से निकाल दिया। अब उसका और कोई नहीं था। पिता के घर जाने से सारे रास्ते बंद हो गए थे, क्योंकि ये शादी उसने अपने मर्जी से सबसे खिलाफ दाखिल की थी। माँ बेटी दोनों का पेट पालने के लिए वे एक लाला जी के यहाँ किराने की दुकान पर काम चलती थी। लाला जी, 5,000 रुपये में जल नहीं चलता। बेटी स्कूल जाने लगी है, ऊपर से किराया और महीने भर का खर्चा। अब आप कुछ पैसे बढ़ा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे कोई जाल पीटने का काम नहीं करवा रहा हूँ तुमसे। सिर्फ बैठे बैठे जाल बीनती हो या सिर्फ कुछ सामान इधर उधर चलना पड़ता है, इसमें भी तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए? नहीं भाई नहीं, मैं नहीं बढ़ा सकता, कहीं और काम देख लो। ऐसा मत कहो लाला जी, यहाँ मेरा जल सामने है और अनु का स्कूल भी पास में है। यहाँ मैं अपनी बेटी को भी अपने पास ही बुला लेती हूँ। दूर काम करूँगी तो बेटी तो कैसे देखूंगी? अरे तभी तो चाहता हूँ जो मिल रहा है उसी में संतोष करूँ। अनुपमा का जीवन परेशानियों से गुजर रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वे स्कूल के बाद अनु को भी अपने पास वही दुकान पर ही बैठा देती थी, इसीलिए वे अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र रहती थी। माँ, मेरा लंच मत रखना। लेकिन क्यों अनु, स्कूल में भूत नहीं लगेगी? भूत तो लगती है माँ, लेकिन स्कूल में सब बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मेरे साथ कोई लंच शेयर नहीं करता। सब चाहते हैं कि इसके लंच में तो केवल रोटी होती है, वे भी बिना घी लगी। कितनी गरीब है ये। माँ, हम गरीब क्यों हैं? मैं सब बच्चों की तरह टिफिन में पकवान क्यों नहीं ले जा सकती? बेटी, गरीब होना हमारे भाग्य में लिखा है, हम इसलिए गरीब हैं। एक दिन अनु स्कूल के तीरे दुकान पर पहुंची। लाला जी उस समय पिज्जा खा रहे थे। अनु ने कहा, माँ, लाला जी पिज्जा खा रही है, मुझे भी खाना है। अनु, ये बहुत महंगा आता है मेरी बच्ची। मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं तुझे पिज्जा खिला सकूं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पिज्जा खाना है तो खाना है बस। अनुपमा लाला जी के पास गई और बोली, लाला जी, बुरा न माने तो एक छोटा सा टुकड़ा मेरी बेटी को दे दो, उसका पिज्जा खाने का बहुत मन है। अरे पागल तो नहीं हो रही है ना अनुपमा? जानती है ये पिज्जा कितने रुपए का आता है? अरे ये बड़े लोगों की चौथ है, तुम लोगों के मुंह लग गया तो कहाँ से चाहो जी? चलो अपना काम चलो, बली आई बेटी तो पिज्जा खिलाने वाली। अनुपमा अपना छोटा सा मुंह लेकर वापस से दाल बीनने बैठ जाती है। माँ, लाला जी ने पिज्जा नहीं दिया ना, साथ हमारी भी एक पिज्जा की दुकान होती। ज्यादा मत सोचो अनु, मैं तुम्हें कल खिला दूंगी पिज्जा। जब तक घर आने का समय हो तब तक स्कूल का काम पूरा कर लो। अनु तभी स्कूल के किताबों तो देखती और तभी ललचाई हुई नजरों से लाला जी तो पिज्जा खाते हुए देखती। तभी लाला जी के पिज्जा में बाल आ गया। वे गुस्से से बोले, बस यार, जब से पिज्जा खाना शुरू किया है तब से इसकी नजर मुझ पे ही टिकी हुई है, इसी की नजर लगी है, तभी तो इसमें बाल निकल आया। अभी से पेट ना फलेगा।
लाला जी ने पिज्जा फेंक दिया और अनु ने तब से नजर बचाकर वे पिज्जा अपने लंच बॉक्स में रख लिया। ढल जाकर अनुपमा रोटियां बनाकर नहाने चली गई। जब वे नहा चलाई तो उसने देखा कि अनु तवे पर रोटियां गरम चल रही थी। तब अनुपमा ने पूछा, ये क्या कर रही हो अनु? माँ, रोटी पर पिज्जा बना रही हूँ। कहीं इस पिज्जा की वजह से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कैसे बना रही हो पिज्जा? और अगर आग जल गया तो? माँ, लाला जी के पिज्जा में बाल निकल आया था तो उन्होंने पूरा पिज्जा फेंक दिया। मैं उसे चुप्पे से उठा लाई। बाल उसकी रोटी में ही तो थे। मैंने भी इतना फेंक दिया और उसका सामान रोटी पर लगाकर रोटी पिज्जा बना लिया। चाहते तो दे दो माँ। अनुपमा की आंखों में आंसू झलक आए। उसने अनु को गले लगा लिया और बोली, मैं कितनी अभागन हूँ। मैं अपनी बेटी की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। क्यों रोती हो माँ? पिज्जा बन तो गया। अब वे उस पिज्जा जैसा तो नहीं है, पर है तो पिज्जा ही ना। अनु ने एक टुकड़ा तोड़कर जबरदस्ती अनुपमा के मुंह में दे दिया। अनुपमा ने कहा, अरे वाह, पिज्जा इतना स्वादिष्ट लगता है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। अब तो इस तरह का पिज्जा मैं घर पर भी बना लूंगी। अब जब तभी अनु का मन पिज्जा खाने का चलता तो अनुपमा उसे लोची पिज्जा बनाकर खिला देती और तभी तभी उसके लंच में भी लत देती। माँ, इस टूर में मेरी सहेलियाँ कहती है तेरी माँ बहुत अच्छा लोची पिज्जा बनाती है। अगर वे लोची पिज्जा का दुकान खोल ले तो वे सब आपके लोची पिज्जा खरीदें। अच्छा, ऐसा कहती हैं वे? सच में उन्हें इतना अच्छा लगता है मेरे आटो से बना लोची पिज्जा? विचार बुरा नहीं है। अगर मैं कोशिश करूं तो लोची पिज्जा बनाकर बेच सकती हूँ। माँ, पिज्जा बनाकर मेरे स्टोर के सामने बेचना। देखना मेरी सब सहेलियाँ चली जाएंगी। अनुपमा ने टोच विटाल किया और लाला जी के पास पहुंचकर बोली, लाला जी, इस महीने के पैसे दे दीजिए। कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। काम पर नहीं आएगी? क्यों? कोई दूसरा काम ढूंढ लिया क्या? लगता है कोई अच्छी नौकरी लग गई है। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए लाला जी। अपना काम शुरू कर रही हूँ। लो पकड़ो अपने पैसे। देख लेना, एक दिन यहीं पर आकर नाक लग लो जी कि मुझे काम पर लग लो। लाला जी, नहीं आऊंगी और आई भी तो कभी नाक नहीं लग लूंगी। हाँ। अनुपमा चली गई और पूरे महीने से चर्च की परवाह ना करते पिज्जा बनाने का सामान ले आई। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना ताकि ये काम मैं अच्छे से कर सकूं। अनुपमा ने लोटी पिज्जा तैयार किया और एक ठेले पर स्टूल के सामने लेकर चली हो गई। जब स्टूल की सुस्ती हुई तो स्टूल के बाहर लोटी पिज्जा देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और अपने माँ बाप से खाने की जिद करने लगे। पहले दिन कुछ बच्चे ने पिज्जा खाया, लेकिन अगले दिन और बच्चे भी जल के पैसा लेकर आए और पिज्जा खाने लगे। देखते ही देखते स्टूल के साथ साथ वहाँ से गुजरने वाले लोग भी रोटी पिज्जा खाने लगे। कुछ ही दिनों में अनुपमा का काम और भी अच्छा चलने लगा। दूर दूर तक उसके रोटी पिज्जा की तारीफ होने लगी। एक दिन उधर से लाला जी निकल रहे थे, तभी अनुपमा तो पिज्जा बनाते हुए देख वहाँ रुक गए और बोले, अरे अनुपमा, ये क्या, तुम पिज्जा बेचने लगी? लाला जी, एक वक्त इंसान के लिए सबक बन जाता है। मेरी बेटी की एक शाह ने मुझे मंजिल दिखाई और मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। तब मुझे आपके सामने नाक लजलने की जरूरत नहीं पड़ी।
लाला जी अपना छोटा सा मुंह लेकर चले गए। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और अनुपमा का रोटी पिज्जा का दुकान उन्नति करने लगा। एक बार एक होटल के मालिक अनुज को उसकी रोटी पिज्जा के बारे में पता चला। अनुज ने उससे पूछा, आपने ये काम कैसे शुरू किया? क्या आपने इसे सही से सीखा था? जलेबी में कुछ सीखना नहीं पड़ता, बल्कि किस्मत खुद सब कुछ सिखा देती है। मैं तुम्हारी हिम्मत से बहुत प्रभावित हूँ। क्या तुम मेरे होटल के लिए काम करोगी? अनुपमा बहुत खुश हुई। अब अनुपमा अनुज के होटल के लिए रोटी पिज्जा बनाने लगी। सालों की मेहनत के बाद अनुपमा ने अनुज के होटल को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अनुपमा, तुम्हारी रोटी पिज्जा की सफलता ने आज तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। तुम्हारे बिना मैं और मेरा काम दोनों अधूरे हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनुपमा को भी जीने का सहारा चाहिए था और जीवन में अच्छे इंसान का मिलना उसकी खुशनसीबी थी। रोटी पिज्जा की सफलता ने उसका तो जीवन ही बदल दिया।